हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूपीपी का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था उसकी पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी है और आपको हिंदी के क्वेश्चंस की एनालिसिस भी मिल चुकी होगी। अब मैं आपको जीएस के जो 40 क्वेश्चंस हैं उनकी मैं एनालिसिस कराने जा रही हूँ, ताकि आपका जो सेकेंड मीटिंग का एग्ज़ाम है उसमें आपकी हेल्प हो सके और आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। पेपर के जीएस के लेवल की बात करें तो जीएस बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, इजी थी, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे इसको। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी जीएस के क्वेश्चंस की एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन जो था जीएस में वो ये था कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना, इसका आंसर है हरिशेन। हरिशेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो आपको पता होगा पूर्वी तट मतलब हमारा आपका ईस्ट में आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो चिल्का लेक है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो आपको पता होगा, आपने ये पढ़ा भी होगा विबग्योर के बारे में। विबग्योर तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 6-7 कलर से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश विबग्योर। वी का मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरीके से 7 कलर होते हैं हमारे श्वेत प्रकाश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो आपको पता होगा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उस पर ग्रेट बैरियर रीफ हमारी उपस्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ आपकी कोरल रीफ है, कोरल से मिलकर बनी होती है। इसमें कोरल जो कि फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर होता है और उसका जब एसोसिएशन होता है एल्गी के साथ तो वो कोरल रीफ बनाते हैं। वही कोरल रीफ जो है सबसे बड़ी रीफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो सबको पता होगा कि उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो सोनपुर पशु मेला है जो हमारे यहाँ इंडिया में बिहार स्टेट में आयोजित होता है हर साल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको अपनी साइंस की जब सीरीज़ करवाई थी, आप देखिएगा जाके हमारे चैनल पे कि ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अंगूर का जो कल्चर होता है उसको हम विटी कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के में निम्नलिखित से किस राज्य में स्थित है। तो बैलाडिला की जो पहाड़ियाँ हैं वो हमें दिखती हैं छत्तीसगढ़ में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। श्रीलंका भारत से आपको पता है एक जल डमरू भी है और बीच में एक खाड़ी भी है, तो वो है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी है और पाक स्ट्रेट है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो कुमार संभवम आप सभी को पता होगा कि कुमार संभवम महाद्वीप कवि कालिदास जी की रचना है। जिसने भी लगाया है करेक्ट आंसर लगाया है एकदम। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस, आप इसमें एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, पर विश्व पुस्तक दिवस हमारा 23 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है।
5 जून को आपको पता है इन्वायरमेंट डे होता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, 23 अप्रैल को हमारा विश्व पुस्तक दिवस होता है। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? कुल्ह कहाँ है? गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल या केरल? तो कुल्ह जो इसका आंसर करेक्ट है वो है हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो जनगणना जब होती है, जब सेंसस होता है, उसमें जो सर्वोच्च पद है वो महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त या भारत का रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार RGCCI, रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, वो होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो अगर शहरी क्षेत्र यानी अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ये तीनों ऑप्शन कहीं बैठ ही नहीं रहे हैं। अनप्लान डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है, कॉलोनाइजेशन भी नहीं है और ग्रामीकरण तो हो ही नहीं सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा, भुवनेश्वर। जिसने भी लगाया है सही लगाया है। नूनमती और डिगबोई आपको पता होगा ऑयल रिफाइनरी के लिए है, भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हमारा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपको पता है कि जो फेसबुक है वो एक सोशल मीडिया है लोगों से बात करने के लिए, वीडियो या फोटोग्राफ शेयर करने के लिए। इंस्टाग्राम का भी लगभग सेम ही काम है। स्नैपचैट में भी हम चैटिंग करते हैं और वीडियोज़ और फोटोज़ अपलोड करते हैं। बट जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन इसका करेक्ट आंसर होगा। लिंक्डइन में हम जॉब प्रोफाइल अपनी बनाते हैं और उसके हिसाब से जो हमारे जिसमें हमारी क्वालिफिकेशन सही बैठती है हमें वो जॉब के लिए हमें वहाँ से मेल आता है और हमें वो जॉब मिलती है। तो लिंक्डइन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही कालीन बुनाई के लिए बहुत फेमस है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चिकनकारी लखनऊ के लिए में है और ये सब आंसर आपके गलत है बाकी के। कालीन के लिए भदोही बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष UPGK में आपको सर ने पढ़ाया ही है कि अशोक का जो पेड़ है वो हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जिला बताना है, तो ये बलिया जिले में स्थित है सुरहा ताल, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है इसका भगवान श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि को हम मथुरा कहते हैं और या ब्रजभूमि भी कहते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा हमारा सिकंदरा में स्थित है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो धान और मक्के की खेती के दौरान
उत्तर प्रदेश में हुरका बॉल नाम का नृत्य किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा होल्डिंग या धृति या होल्डिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ये हमारे प्यारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक पहल है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी हुई थी 2016 8 नवंबर 2016 को, तो नोटबंदी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। डीमोनेटाइजेशन को या विमुद्रीकरण को हम नोटबंदी के नाम से जानते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? गौर करिएगा, कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है, ये तो करेक्ट होगा। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये भी सही होगा। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, ये भी सही होगा। तो इसका मतलब सही नहीं होगा, तो ये हमारा सही नहीं होगा कि कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। कई प्रकार के नहीं, जीएसटी का मतलब सेम थ्रू आउट द कंट्री टैक्स होगा हमारा गुड्स एंड सर्विसेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र का नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये फिशिंग कहलाता है। फिशिंग में हम गलत तरीके से मतलब पहले किसी से दोस्ती करते हैं, उसका फिर पर्सनल डिटेल्स लेते हैं और फिर उसको एक्सटॉर्ट करते हैं, ये फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका आपको पता होगा बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। देखिए पड़ोसी देश स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आया, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर के तीनों पुरस्कार हैं, ये सब खेल से संबंधित हैं, ये सब खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जबकि ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कच्छ गुजरात हमारा में कांडला या पंडित दीनदयाल बंदरगाह से बोला जाता है, वो स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में श्री अमित शाह जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये आनंद गुजरात में इन्होंने रखी है। यहीं पर अमूल का भी मुख्यालय है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो ये भारत और इटली के बीच में समझौता हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा किस स्थान पर पहुंचा है? तो INS काबरा हम लाया गया है कोलंबो श्रीलंका में, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो खुदाई खिदमतगार जो सोशल रिफॉर्म ग्रुप है उसके जो
संस्थापक हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं, तो 38 क्वेश्चन ही जीएस के हमें मिले हैं। जीएस और करंट मिलाकर 38 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। करेक्ट आंसर हो सकता है कि कोई एक दो आंसर आपको लगे कि नहीं भी सही है, तो वो इतनी छोटी मिस्टेक्स तो होती ही रहती हैं, बट मैक्सिमम आंसर इसमें आपको सही ही मिलेंगे। और हिंदी की आपको एनालिसिस मिल गई है, जीएस की मिल गई है, जल्दी आपको रीजनिंग और मैथ्स की भी सबसे सटीक और सबसे जल्दी एनालिसिस मिल जाएगी। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, और जिनका नेक्स्ट मीटिंग में और कल एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए, गुड बाय।